नमस्कार दोस्तों, भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। देर न करते हुए आज के पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए निचले पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन बी मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन सी ऊपरी एवं पाषाण काल में, या फिर ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल में। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, मध्य पाषाण काल में पशुपालन का आरंभ हुआ था। इसके उत्खननों के द्वारा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहां से संबंधित हमें दो साइट्स के नाम याद रखने हैं। पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है वो है आदमगढ़। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में अवस्थित है और इसके साथ ही साथ हमें बागोर का नाम भी याद रखना है। बागोर जो है ये राजस्थान में अवस्थित है। तो ये दो साइट का नाम आप याद रखिएगा। आदमगढ़ एमपी में है और बागोर राजस्थान में है। इन दोनों स्थलों से पशुपालन के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं और ये पशुपालन के साक्ष्य कब के हैं? तो मध्य पाषाण काल के हैं। मध्य प्रदेश के इस मैप में आप लोग आदमगढ़ की लोकेशन देख सकते हैं जो कि नर्मदा नदी के किनारे अवस्थित है, और यहाँ राजस्थान के इस मैप में आप लोग बागोर की भी लोकेशन देख सकते हैं। तो ये दो साइट्स आप लोग याद रखिएगा। भारत में जब कभी भी पशुपालन की बात होगी तो उससे संबंधित जो सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं वो आपके आदमगढ़ और बागोर में मिले हैं। ये दो स्थल का नाम आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है पशुपालन से संबंधित। दूसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक युग से, ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक युग से, या फिर ऑप्शन सी ऐतिहासिक युग से, या फिर ऑप्शन डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध आद्य ऐतिहासिक युग से है। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि एक ऐसा मानव काल जिसमें लेखन कला का विकास तो हो चुका था, लेकिन आज हम उसे पढ़ने में अभी सफल नहीं हो पाए हैं। उस समय की जो लिखने पढ़ने की कला थी, लिपि थी, उसे अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। ऐसे युग को आद्य ऐतिहासिक युग के रूप में वर्णित किया गया है। वहीं प्रागैतिहासिक युग का मतलब भी जान लेते हैं। तो एक ऐसा काल जिस समय मानव ने लेखन कला का विकास नहीं किया था, उस काल को प्रागैतिहासिक युग के रूप में वर्णित किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो इस समय की जो लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि थी, और चित्रों के माध्यम से ही बात एक जगह से दूसरी जगह या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पहुंचाई जाती थी। इस चित्रात्मक लिपि को अभी तक हम लोग पढ़ने में सफल नहीं हो पाए हैं, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता को हम लोग आद्य ऐतिहासिक युग में रखते हैं। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऑप्शन ए ऐत्रेय ब्राह्मण, बी गोपथ ब्राह्मण, सी शतपथ ब्राह्मण, या फिर डी तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए ऐत्रेय ब्राह्मण। जब कभी भी ऋग्वेद के ब्राह्मणों की बात हो तो आप एक कोड याद रखिए, कौवे। यहां पर कौ का मतलब है कौशितकी ब्राह्मण। कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। इसी प्रकार ए का मतलब है ऐत्रेय ब्राह्मण। तो ये दो ब्राह्मण हैं जो कि ऋग्वेद से हमें याद रखने हैं। यही अक्सर पूछा जाता है कि कौशितकी ब्राह्मण या ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है। अच्छा, आप लोग भी बताइएगा कि गोपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किस किस वेद से संबंधित हैं। आप लोग बी लिखिएगा और उसके बाद लिखिएगा कि गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है। इसी प्रकार सी लिखिएगा और फिर उसके आगे लिखिएगा कि शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है, और फिर डी लिखिएगा कि तैत्तिरीय ब्राह्मण का संबंध किससे है। ये आप लोग कमेंट में लिखिएगा, इसका उत्तर बताइएगा। अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? ऑप्शन ए मौर्य, बी शुंग, ऑप्शन सी सातवाहन, या फिर ऑप्शन डी कुषाण। क्वेश्चन सीधा सा ये पूछा जा रहा है कि किस वंश के अभिलेखों में ये बात बताई गई है कि शाक्य मुनि बुद्ध या गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी में हुआ था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा अजीब सा है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए मौर्य। मौर्य वंश के शासक अशोक का एक अभिलेख है जिसे कहा जाता है रुम्मिनदेई अभिलेख। रुम्मिनदेई अभिलेख में साफ साफ लिखा हुआ है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और आज के समय में लुम्बिनी कहां है? तो ये नेपाल में है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक हैं। ऑप्शन ए आर्य सुधर्मा, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, सी पार्श्वनाथ, या फिर ऑप्शन डी ऋषभ देव।
तो ये क्वेश्चन जो है देखने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन बहुत ही कंफ्यूजन है। अक्सर लोग ऑप्शन बी या डी का विकल्प चुनेंगे। अगर आप ऑप्शन बी का चुनाव करते हैं तो ये उत्तर आपका गलत हो जाएगा, लेकिन अगर आप ऑप्शन डी का चुनाव करते हैं तब जाके आपका उत्तर ये सही होगा। क्योंकि यहां पर पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं पर यह पिक्चर क्लियर कर लीजिए कि जो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो यहां पर संस्थापक और वास्तविक संस्थापक के बीच का अंतर आप लोग याद रखिएगा। ऋषभदेव ने जैन धर्म को स्थापित किया, जबकि महावीर स्वामी की वजह से जैन धर्म पूरी दुनिया में फैला और इसका प्रचार प्रसार हुआ। इसीलिए महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक और ऋषभदेव को संस्थापक माना जाता है। यूपी पीसीएस मेंस 2010 का प्रश्न है। देखने में बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन ऐसे प्रश्नों में बहुत ही सावधानी के साथ विकल्पों का चुनाव करना चाहिए। आज के आखिरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति यानी कोस्मोगोनिक विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। ऑप्शन ए द्वापर, कृत, त्रेता और कली, या फिर कृत, द्वापर, त्रेता और कली, या फिर ऑप्शन सी कृत, त्रेता, द्वापर और कली, और सबसे लास्ट का जो ऑप्शन है वो है त्रेता, द्वापर, कली और कृत। तो यहां पर देखिए आज का जो ये समय चल रहा है, सभी लोगों को पता है कि कलयुग चल रहा है। तो यहां 3 विकल्पों में सबसे बाद में कलयुग दिया हुआ है और ऑप्शन डी में कृत दिया हुआ है। तो एकदम पहले ही से एलिमिनेट कर दीजिए, ये उत्तर नहीं होगा। अब यहां पर यह याद रखिएगा कि जो सबसे पहला युग था उसे सतयुग के नाम से जाना जाता था और सतयुग को कृत युग भी कहा जाता है। तो इस प्रकार अब ऑप्शन यहां पर देखें तो पहले नंबर पर 2 विकल्प हैं, बी और सी, जिसमें कृत शब्द दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन ए को भी काट दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। अब आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी या सी, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। तो इसमें से जो सतयुग या कृत के बाद का युग आता है उसे त्रेता कहते हैं, और फिर द्वापर आता है, और फिर सबसे बाद में जो आज का समय चल रहा है वो कलयुग है। तो ये क्रम आप लोग याद रखिएगा। ये प्री 2006 का प्रश्न है और यूपी पीसीएस या किसी अन्य एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको इन युगों का क्रम अरेंज करने के लिए दिया जा सकता है। तो सबसे पहले कृत युग, फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलयुग। ये फैक्ट याद रखिएगा। का से ही कलयुग है जो सबसे बाद का यानी आज का समय है, और का से ही कृत है जो सबसे पहले था। उसके बाद त्रेता आता है और फिर द्वापर आता है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कल फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।